हेलो फ्रेंड्स, हम जीएसटी काउंसिल के मिनट्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए रिफंड्स रिलेटेड चेंजेस। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया कि अक्रॉस द इंडस्ट्री क्या क्या मेजर चेंजेस रिकमेंड किए जीएसटी काउंसिल ने। और फोर्थ पार्ट और हमारा लास्ट पार्ट जो सेक्टर वाइज डिस्कशन जिसमें हम करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एंड रेस कोर्स। फ्रेंड्स, इस पे एक तो ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा था कि ऑनलाइन गेम्स के टैक्स रेट स्किल बेस्ड गेम्स और नॉन स्किल बेस्ड गेम्स के ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा, और दूसरा था इसका एक वैल्यूएशन का इशू चल रहा था, और साथ ही साथ अब गवर्नमेंट ने इसका टैक्स रेट 18 से 28 करने का भी डिसाइड किया था। ये सब एक्सपेक्टेड था इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, बट अब ये गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया बिकॉज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये रिकंसीडर करने के लिए ट्रांसफर हो गया। दिस decision has been deferred in this council meeting for the industry of the online games. अब अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, अब अगर आप महंगा मतलब महंगे की बात करूं तो मैं अगर 5,000 से ऊपर का रूम रेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान लेते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने 5% टैक्स इम्पोज करने का रिकमेंड किया है जीएसटी काउंसिल ने। अब आपको एक्सपेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन में आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं क्लैरिफिकेशन, कुछ बात इशू करने की बात की है जहां पर एओटी सर्विसेज और आईवीएफ फैसिलिटी, ये इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है कि ये दोनों सर्विसेज भी हेल्थ केयर सर्विसेज में का पार्ट है और इस पे भी एग्जेम्पशन मिलेगी। अब एक सेगमेंट है स्टेम सेल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स के ऊपर एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है एंड नाउ इट बिकम टैक्सेबल। और कुछ दो मेडिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया है। ऑस्टेमी अप्लायंसेस एंड ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस, इनके ऊपर 12% से 5% टैक्स रेट कर दिया। ये था मेडिकल सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट। अब अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो सर्विसेज आईआरडीए देता है और आरबीआई देता है और सेबी देता है, ये तीनों जो सेक्टर सर्विसेज दे रहे हैं आईआरडीए, आरबीआई एंड सेबी, इन तीनों की एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है। अब इनके द्वारा दी गई सर्विसेज भी टैक्सेबल है। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए को कोई चार्जेस पे कर रही है, कोई बैंकिंग सेक्टर आरबीआई को पैसे पे कर रहा है, या कोई कॉर्पोरेट सेबी को चार्जेस पे कर रहा है, तो नाउ इट आल्सो बिकम टैक्सेबल। अब ये देखना है कि ये इसको आरसीएम में लाते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में लाते हैं। ये डेफिनेटली जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होगी और इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी तब might be they will issue they will clarify कि फॉरवर्ड चार्ज में पे होगा या आरसीएम में पे होगा। होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल में फ्रेंड्स एक छोटी सी आस थी बहुत लोगों में कि 1,000 रुपए से नीचे का रूम रेंट, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स थे, लोगों ने अपने छोटे छोटे होटल्स बनाए हुए थे जहां पर उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बिकॉज उनका रूम रेंट 1,000 रुपीज से डाउन था। अब अगर आप ये एग्जेम्पशन भी विड्रॉ कर ली गई है और इसके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज करने के लिए रिकमेंड किया गया है। अब बहुत सारे होटल्स जो छोटे छोटे थे जिनके ऊपर अभी टैक्स नहीं लगता था 1,000 रुपए से नीचे वाले कमरे में, अब वो भी टैक्स लगेगा। और एक जो उन्होंने बेनिफिट एक्सटेंड किया है ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, कि जो इंडियन टूर ऑपरेटर्स फॉरेन रेजिडेंट्स को टूर प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि पार्शियली इंडिया में टूर होता है और पार्शियली फॉरेन कंट्री का टूर होता है। नाउ दे हैव प्रोवाइडेड कि आपका जो पार्शियली टूर कंडक्ट हुआ है exemption मिलेगी subject to the proportionate to the turnover conducted in India for such foreign tourists, subject to the condition that this concession does not exceed half of the tour duration. जहां पर एक फॉरेन टूरिस्ट के लिए आप टूर प्लान करते हैं, कुछ पार्शियल इंडिया में है कुछ फॉरेन कंट्री में है, वहां पर प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन देने की बात की है सब्जेक्ट टू हाईएस्ट ऑफ 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक मेजर चेंजेस जो अक्रॉस इंडस्ट्री भी इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अभी तक 5% अगर टैक्स है तो आरसीएम में पे होता था, और ट्रांसपोर्टर को एक ऑप्शन मिला था कि आप 12% पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकते हैं बाय क्लेमिंग द आईटीसी ऑन योर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। नाउ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को फॉरवर्ड चार्ज में 5% विदाउट आईटीसी का भी ऑप्शन प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशन है। अब जीटीए के पास दो ऑप्शन है,
5% फॉरवर्ड चार्ज विदाउट आईटीसी, 12% फॉरवर्ड चार्ज विद आईटीसी। और अगर फॉरवर्ड चार्ज में नहीं पे करता है तो आपको रिसिपेंट को 5% पे करना है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन गिवन टू द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फिर अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो रेंटिंग ऑफ ट्रक गुड्स कैरेज वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, वहां पर 18 से 12% रेट कर दिया रेंटिंग ऑफ ट्रक्स और गुड्स कैरेजेस का। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय रोडवेज उसका टैक्स रेट 18 से 5% कर दिया विद आईटीसी ऑफ सर्विसेज। कुछ एग्जेम्पशंस विड्रॉ हुई हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। वेसल्स और रेल्स और वेसल्स के थ्रू अगर आप रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल लेके जा रहे हैं, पहले एग्जेम्पशन हुआ करती थी, अपना गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड टू विड्रॉ दिस। और फ्रेंड्स अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर हम बाय ट्रैवल करते थे तो वहां पर एग्जेम्पशन थी, बट अब वो इकोनॉमी क्लास तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गया ये एग्जेम्पशन। सो अब एग्जेम्पशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक क्लास इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू की गई हैं, जैसे कि रेंटिंग ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन टाइम बेसिस। सो एक होता है आप हायर करते हैं कंसाइनमेंट बेसिस पे, बट अगर आप टाइम बेसिस पे कोई ट्रक हायर करते हैं तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया कि वो 18% लगेगा अगर विद फ्यूल है, और विदाउट फ्यूल है तो जैसे कि ऊपर देखा हमने 12% रिडक्शन रेट रिड्यूस रिकमेंड हुआ है, तो वहां पर 12% लगेगा। अब फ्रेंड्स जो ट्रांजिट कार्गो है, जो नेपाल भूटान, अगर आप देखें नेपाल और भूटान का जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रांजिट कार्गो होता है। ट्रांजिट कार्गो मतलब अगर नेपाल की बात करें तो कंसाइनमेंट बाय रोड पहले कोलकाता तक जाता है, फिर ट्रक चेंज होता है और फिर वो माल एक नए ट्रक के अंदर नेपाल भूटान जाता है। तो उसमें क्या हुआ, और इसके ऊपर एग्जेम्पशन थी ट्रांजिट कार्गो, बिकॉज ये एक्सपोर्ट था और नेपाल भूटान के अंदर क्योंकि इंडियन करेंसी में पैसा आता था तो इसको एग्जेम्प्ट रखा गया। लेकिन अब बात करें इससे रिलेटेड सर्विसेज वो भी एग्जेम्प्ट कर दी, लाइक लोडिंग अनलोडिंग, ये सब इससे एसोसिएटेड जितनी ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी अब गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड टू एग्जेम्प्ट। सो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट पार्ट था जिसमें हमने सेक्टर वाइज डिस्कशन किए। सो अब ये काउंसिल मीटिंग्स में बहुत सारे चेंजेस क्लैरिफिकेटरी नेचर के थे जो लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स को कुछ हद तक खत्म कर देंगे, और बहुत सी इंडस्ट्रीज के ऊपर इस पे इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज इस 47 काउंसिल मीटिंग में बहुत मेजर चेंजेस दिए गए हैं। तो आपका चारों पार्ट्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं, और मैं आपसे एक लिंक भी शेयर करूंगा। अगर आपको ये जो हमारा पीडीएफ फॉर्मेट है इतना नॉलेज शेयरिंग का, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप हमें इस लिंक के ऊपर अपना डिटेल्स दे सकते हैं ताकि हम आपको अपनी नॉलेज शेयरिंग शेयर करते रहें। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वाचिंग ऑल द 4 parts on the GST council meeting discussions. Thanks a lot. Thank you.